वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम कर रहे थे एस डी यादव का सॉल्यूशन। तो पूरी की पूरी एस डी यादव की मैथ अंकगणित की किताब हम सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे वो है हमारा चाल, दूरी और समय। तो स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला चैप्टर आज से हम शुरू करेंगे। और जो किताब हम कर रहे हैं सॉल्व वो है हमारी 2019 का एडिशन। ठीक है। तो चाल, दूरी, समय वाले में वैसे हमारे बेसिकली सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं। एक होता है हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। एक ये होता है दूसरा दूसरा रहता है कि अगर हमें मान लो स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है और उसे हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो जो 1 मीटर पर सेकंड होता है वो हमारा बराबर में होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो जो 1 मीटर पर सेकंड होता है वो हमारा होता है 18/5 किलोमीटर पर घंटा। तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 3 = 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। ठीक है। तो जो हमारा 1 मीटर पर सेकंड होता है वो होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये होता है हमारा 1 मीटर पर सेकंड। अब उसने हमसे पूछा है 3 = 1/3 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। तो 3 × 9 = 10/3, यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जो 10/3 मीटर पर सेकंड होगा वो हमारा हो जाएगा 18/5 × 10/3 किलोमीटर पर आवर। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब तो ये कट जाएगा हमारा 2 बार, 3 से कट जाएगा 6 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 10 मीटर पर सेकंड है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। अब इसी तरीके से इसमें पूछ रहा है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर होगी। तो जो हमारा 1 मीटर पर सेकंड होता है वो होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड बराबर में हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा के। यानी कि जो 1 किलोमीटर है वो बराबर है हमारे 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो हमसे पूछ रहा है वो 45 के। तो जो 45 किलोमीटर होगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा होगा वो हमारा हो जाएगा 5/18 × 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये 9 से कट जाएगा 2 बार में, 9 से कट जाएगा हमारा 5 बार में। तो ये आ गया 25/2। तो ये हमारा आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। तो 12.5 मीटर पर सेकंड के बराबर होगा। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल 20 मिनट में पार कर सकता है। तदनुसार पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो इसमें जो चाल दी है वो दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल हमें दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद पुल को 20 मिनट में पार कर रहा है। तो जो समय हो गया हमारा वो है 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 20/60 घंटा, यानी कि 1/3 घंटा। तो 1/3 घंटा हमारा समय आ गया। और जो दूरी है वो हमें निकालनी है कि पुल की लंबाई कितनी है, यानी कि दूरी है वो हमें निकालनी है। तो दूरी मान ली हमने डी किलोमीटर मान ली। इसने पूछा हमसे किलोमीटर में, तो जो चाल है वो हमने किलोमीटर में निकाल ली। जब चाल किलोमीटर में होगी तो समय हमेशा हमें चाहिए पड़ता है घंटे में, और जो दूरी निकलेगी तो वो हमारी निकल आएगी किलोमीटर में। तो अब जो चाल बराबर होता है वो होता है हमारा दूरी बटे
समय, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चाल गुणे समय बराबर में हमारा आ जाएगा दूरी। ठीक है, तो जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 1/3 घंटा, और जो तो ये बराबर में हमारे आ जाएगी दूरी के, डिस्टेंस के। तो ये कट आएगा 2 बार में, तो 2 बराबर आ गया दूरी। तो जो दूरी है वो निकल आई हमारी 2 किलोमीटर। तो ये आ जाएगी 2 किलोमीटर। इसके बाद एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, तदनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। तो जो इसकी स्पीड दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और वो जो दूरी पूछ रहा है वो पूछ रहा है 32 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले जो चाल है हमारी वो दी है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो जो हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा होता है वो होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा वो हो जाएगा 5/18 गुणे 36 मीटर पर सेकंड। तो ये 2 बार में कट गया, तो ये हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो जो हमारी चाल आई, जो स्पीड आई वो आ गई 10 मीटर पर सेकंड। चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। जो समय है, अब कह रहा है समय दिया है हमें 32 सेकंड और दूरी हमें निकालनी है। तो ये दूरी बराबर हमारा हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल है 10 और समय है हमारा 32 सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा 320 मीटर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा 320 मीटर पुल। अब 5वीं में पूछ रहा है एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर सकता है, तदनुसार उस व्यक्ति की स्पीड गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस दी है, जो दूरी दी है वो दी है हमें 600 मीटर। इसके बाद जो समय दिया है, जो टाइम दिया है वो दिया है हमें 5 मिनट। तो 5 मिनट को सबसे पहले हम सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें मीटर में दी है, तो समय सेकंड में बदल लेंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद तो ये हमारा आ जाएगा 300 सेकंड। इसके बाद उस व्यक्ति की जो गति है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालनी है। तो हमसे चाल वो पूछ रहा है, यानी कि स्पीड हमसे पूछ रहा है कितनी है। तो चाल बराबर हमारा होता है दूरी बटे समय। दूरी है 600 मीटर, समय है हमारा 300 सेकंड, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो जो चाल थी वो निकल आई 2 मीटर पर सेकंड, पर वो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो जो 1 मीटर पर सेकंड होता है वो होता है हमारा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 2 मीटर पर सेकंड होगा वो हो जाएगा 18/5 गुणे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 36/5, 5 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7.2 की स्पीड होगी। अब 6वें में पूछ रहा है एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो जो चाल दी है वो दी है हमें 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि हमें 5 सेकंड की दूरी तय निकालनी है। तो जो मीटर पर सेकंड में जो इसकी स्पीड होगी, तो 1 किलोमीटर जो प्रति घंटा होता है वो होता है हमारा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा वो हो जाएगा 5/18 गुणा में 72। तो ये 4 बार चला गया, तो ये हमारा आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आ गई हमारी 20 मीटर पर सेकंड। दूसरा समय दिया है 5 सेकंड, और जो दूरी है वो हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस हमें
फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस हो जाएगी हमारी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 5, तो ये हमारा आ जाएगा 100 मीटर। तो जो दूरी तय करेगी वो हो जाएगी 100 मीटर। अब 7वें में कह रहा है एक विमान 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। उसी दूरी को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान की गति से उड़ना होगा। तो पहली चीज उसने की है, उसने कहा है कि जो दूरी है वो दी है 204। सबसे पहले तो हम जो दूरी है वो हमने मान ली है x है, दूरी मान ली x किलोमीटर है या फिर d किलोमीटर है। उसके बाद जो चाल दी है वो कह रहा है 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो समय दिया है वो कह रहा है 5 घंटे। तो एक विमान 240 की स्पीड से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है। तो जो दूरी आएगी हमारी वो आ जाएगी चाल गुणे समय। तो चाल है 240 और समय है 5 घंटा। तो ये हमारा आ जाएगा 24 पंचे 120 यानी कि 1200 किलोमीटर। तो दूरी आ गई हमारी 1200 किलोमीटर। अब वो कह रहा है उसी दूरी को यानी कि 1200 किलोमीटर को 1 सही 2/3 घंटों में तय करने के लिए विमान की गति क्या होगी। तो अब वो कह रहा है कि दूरी इतनी ही रहे और जो समय है वो 1 सही 2/3 यानी कि 3 2 5 5/3 घंटे में तय करने के लिए चाल पूछ रहा है। तो जो चाल है वो बराबर में हो जाएगी दूरी बटे समय। तो दूरी है हमारी 1200, समय है 5/3। तो ये 3 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा 1200 गुणे 3/5। 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो ये हमारा आ जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा। ठीक है, तो जो उसकी स्पीड है वो है 18 और 90 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। तो जो 90 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगा, तो जो समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी है टोटल कितनी 90 किलोमीटर और इसके बाद जो चाल है उसकी वो है 18। तो ये आ गया हमारा 5 घंटे। तो जो 90 किलोमीटर दूरी है वो 18 की स्पीड से वो 5 घंटे में तय कर लेगा। अब वो क्या कह रहा है, हर 7 किलोमीटर पर वो 6 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर में हर 7 मिनट में जो रुकेगा वो, तो इस 7 का भाग 90 में दे देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 7 एकम 7। तो ये आ जाएगा 12 सही 6/7 यानी कि टोटल वो 12 बार रुकेगा। ठीक है, तो जो जब वो 90 किलोमीटर दूरी तय करेगा और हर 7 मिनट में रुकेगा तो वो 12 बार रुकेगा। तो 12 बार रुकने में जो समय लगेगा उसे, जो रुकने का समय होगा उसका वो हो जाएगा 12 गुणे हर मिनट 6 मिनट के लिए रुक रहा है तो 12 गुणे 6। तो ये हमारा आ जाएगा 72 मिनट। अब इस 72 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 60 मिनट और प्लस में 60 मिनट प्लस का 12 मिनट। तो 60 मिनट हो जाएगा हमारा 1 घंटा और 12 मिनट, यानी कि जो पूरा 72 मिनट है वो हो गया 1 घंटा 12 मिनट। तो जो कुल समय लगा वो हो जाएगा 5 घंटे जब तक घोड़ा दौड़ा प्लस 1 घंटा और 12 मिनट जब वो रुका है।
तो जो टोटल टाइम है वो आ गया हमारा 6 घंटे और 12 मिनट। तो 6 घंटे 12 मिनट उस पूरी दूरी को तय करने में लगेंगे। अब इसमें कह रहा है कि एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर बाय 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कुल कितना समय लगेगा? तो जो 5 किलोमीटर की दूरी है उसे तय करने में जो समय लगेगा, तो जो समय होता है वो होता है हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 5 किलोमीटर, चाल है 10, तो ये आ गया हमारा 1/2 घंटे। तो 1/2 घंटे को हम मिनट में बदलने के तो ये आ जाएगा हमारा 30 मिनट। तो 5 किलोमीटर दूरी चलने में लगे 30 मिनट। अब इसकी बात कह रहा है हर किलोमीटर पर वो 5 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रुकता है। ठीक है, तो उसने पूरी 5 किलोमीटर दूरी तय की और हर 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट के लिए रुका। तो प्रत्येक किलोमीटर पर जो रुका है वो रुकेगा कितने? 4 बार, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पर रुका। तो जैसे ये हमारा यहाँ से उसने रेस शुरू की, ये हमारा पहला किलोमीटर हो गया, ये दूसरा किलोमीटर, ये तीसरा किलोमीटर, ये चौथा किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर। यानी कि रेस अगर हमारी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे आके रुकेगी, तो सबसे पहले वो यहाँ पे रुकेगा 5 मिनट के लिए, 1 बार रुका, यहाँ पे 2 बार रुकेगा और यहाँ पे तीसरी बार रुकेगा और यहाँ पे चौथी बार रुकेगा और यहाँ पे 5वीं बार रुकेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस पूरी हो गई, तो हमें सिर्फ यहाँ तक चाहिए, यानी कि यहाँ तक में वो कुल 4 बार रुकेगा। तो 4 बार रुकेगा, तो रुकने पर जो समय लगेगा, तो जो रुकने का समय है वो हो जाएगा हमारा 4 × 5। 4 बार रुका है, हर बार 5 मिनट होगा, तो ये टोटल आ जाएगा 20 मिनट। तो 20 मिनट वो रुका, तो जो कुल समय है तो वो आ जाएगा हमारा 30 मिनट 5 किलोमीटर चलने में और 20 मिनट रुकने का, तो ये आ गया 50 मिनट। तो जो कुल समय लगेगा वो लगेगा उसे 50 मिनट। राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। ठीक है, वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है। तो यात्रा के प्रारंभ होने में उसकी रफ्तार क्या है? ठीक है, तो जो दूरी है वो 40 किलोमीटर है और उससे पूरी करनी है, वो करनी है 4 घंटे में। तो वह 1/3 यात्रा 2/7 समय में कर लेता है। जो दूरी है वो कह रहा है 240 किलोमीटर है और इसके बाद जो समय है वो कह रहा है वो है 4 घंटे। अब जो दूरी का 1/3 है वो 2/7 समय में कर रहा है, तो हमें निकालना है कि उसकी रफ्तार कितनी थी। तो हमें फाइंड करनी है चाल, हमें चाल पता करनी है। तो जो चाल होती है वो होती है हमारी दूरी बटे समय। तो यहाँ पे जो दूरी है वो 1/3 है, यानी कि पहले 240 थी तो 240 का 1/3 है दूरी, और जो समय लग रहा है उसे 1/3 दूरी को करने में वो लग रहा है 2/7, यानी कि 4 घंटा था पहले, तो 4 घंटे का 2/7 भागों से समय लग रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 240 × 7 बटे में 4 × 2 × 3। तो ये 2 से हमारा कट जाएगा 120 बार, 4 से कट जाएगा हमारा 30 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा 210/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से कट जाएगा 70 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो रफ्तार होगी वो हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 11वें में कह रहा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, तो एक वर्गाकार पार्क दिया है, ये वर्गाकार पार्क हो गया। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है हमें 25 किलोमीटर। तो जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा बराबर होता है
भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है हमारा 25, तो ये हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, तो 5 बराबर में आ जाएगी भुजा। तो जो इसकी भुजा होगी वो होगी 5 किलोमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क का चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो अगर वो यहाँ से शुरू करे तो जो पार्क का चक्कर होगा वो यही होगा पूरा का पूरा, ये पूरा चक्कर होगा पार्क का। तो ये हो जाएगा उसकी परिधि। तो जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है हमारा 4 गुणे भुजा। तो ये 4 गुणे भुजा निकली हमारी 5, तो ये टोटल आ जाएगा 20 किलोमीटर। तो ये हमारी निकल आई दूरी। तो जो दूरी होगी वो होगी 20 किलोमीटर, और जो रफ्तार है उसकी जो स्पीड है, जो चाल है, वो है 3 किलोमीटर। तो जो समय होगा वो हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो दूरी है 20 किलोमीटर, जो चाल है वो है 3 किलोमीटर। तो जो समय आएगा वो आ जाएगा हमारा 6 सही 2/3 घंटे। तो ये हो जाएगा हमारा 6 घंटे और प्लस में 2/3 घंटे। तो 2/3 को हम मिनट में बदल लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कट जाएगा हमारा 20 बार मिनट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 6 घंटे और 40 मिनट। तो जो समय लगेगा वो लगेगा 6 घंटे और 40 मिनट। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे दूरी दी है हमें, तो हो जाएगी 51/5 किलोमीटर, और जो समय दिया है वो दिया है 3 घंटे। तो चाल निकाल लेंगे पहले तो हम। तो चाल बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे समय। तो दूरी है हमारी 51/3, 51/5, और जो समय है वो है 3, तो गुणा में 1/3, 3 से कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 17 बार। तो ये आ गया हमारा 17/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी आ गई चाल। अब पूछ रहा है 5 घंटे में दूरी कितनी होगी। तो जो नया समय दिया है हमें, जो समय दिया है दूसरा कह रहा है वो दे रहा है 5 घंटे। तो दूरी निकालने की, तो दूरी बराबर में आ जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल हमारी है 17/5 और जो समय है वो है 5, तो ये आ जाएगा 17 किलोमीटर। तो 5 घंटे में वो 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा। अब अगले में कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। तो जो पहली कार है उसकी जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है वो है 1 घंटा। तो जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी चाल गुणे समय, यानी कि 60 गुणे 1, तो ये हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये तो था हमारा पहली कार के लिए। अब जो दूसरी कार है तो उसके लिए क्या कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो जो चाल दी है वो इसके लिए दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी ही दूरी तय करने के लिए दूसरी कार को कितना समय लगेगा, और जो दूरी है वो उतनी ही है, यानी कि 60 किलोमीटर ही है, और समय हमसे पूछ रहा है। तो समय बराबर में हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी है हमारी 60 किलोमीटर, चाल है 40, तो ये आ जाएगा हमारा 3/2। तो ये आ गया 1 सही 1/2 घंटा। तो 1 सही 1/2 घंटे में दूरी तय कर लेगा। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। तो जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है वो होता है हमारा 5/8 मीटर पर सेकंड। तो जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो ये हो जाएगा 5/18 गुणे 80।
ठीक है। तो ये 2 से 9 बार में कटाएगा, ये 40 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा 200/9। भाग दे देंगे तो ये 9 दूनी 18, 2 सही 22 सही 2/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ जाएगा 22 सही 2/9 मीटर पर सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। पहले तो चाल निकाल लेंगे। चाल होती है हमारी दूरी बटे समय। तो दूरी है 100 मीटर, 100 मीटर चल रही है वो 9 सेकंड में, तो ये 100/9 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ जाएगी। ये आ गई मीटर पर सेकंड में। अब पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो 1 मीटर पर सेकंड होता है वो होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 100/9 मीटर पर सेकंड होगा वो हो जाएगा 18/5 गुणे में 100/9। तो ये 9 से 2 बार में कटाएगा, 5 से ये हमारा कटाएगा 20 बार में। तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी स्पीड होगी 40। अब एक मोटर 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति। तो पहले तो हम चाल निकाल लेंगे। चाल होती है दूरी बटे समय। दूरी है 50, समय है 5, तो चाल आ गई हमारी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दोनों मीटर और सेकंड में थे तो चाल आ गई 10 मीटर पर सेकंड। तो जो 1 मीटर पर सेकंड होता है वो होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 10 मीटर पर सेकंड होगा वो हो जाएगा 18/5 गुणा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 बार कटाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कह रहा है कि एक साइकिल 30 मीटर 24 सेकंड में तय करती है तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जो चाल होगी मीटर प्रति सेकंड में वो हो जाएगी दूरी बटे समय। तो ये आ गया 15/12। ये 3 से कट जाएगा तो ये हमारा 5/4, यानी कि 5/4 मीटर पर सेकंड है स्पीड। तो किलोमीटर पर घंटा में निकालनी है तो जो 1 मीटर पर सेकंड होता है वो होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो 5/4 मीटर पर सेकंड होगा वो हो जाएगा 18/5 गुणा 5/4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 2 से 9 बार में और ये 2 बार में। तो ये आ गया 9/2, यानी कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 सेकंड में एक नियत दूरी तय करती है तो कार ने कितनी दूरी तय की। तो जो दूरी होती है वो होती है हमारी चाल गुणा समय। तो चाल है हमारी 54 गुणा जो समय है वो है हमारा 15 घंटे। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा आ जाएगा 810 किलोमीटर। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब 19वें में कह रहा है शरत किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है। ठीक है, तो जो दूरी है वो हमने मान ली 2x किलोमीटर है। ठीक है, दूरी 2x किलोमीटर है। अब वो कह रहा है आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष को 5 किलोमीटर की घंटा की गति से। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो समय लगा वो हमने t1 मान लिया। तो ये हमारा हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी है आधी, दूरी बटे चाल, तो दूरी है आधी 2x मानी तो दूरी हो जाएगी हमारी x, और जो चाल है वो है 4, तो ये हो जाएगा x/4। और फिर इसके बाद जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से जो समय लगेगा वो मान लिया हमने t2 है।
तो ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर की स्पीड है, दूरी हो जाएगी x, आधी दूरी x हो गई, और स्पीड है 5, तो ये हो जाएगी x/5। और जो कुल समय लगा वो लगा 42 मिनट, यानी कि T1 और T2 जो समय है वो है हमारा 42 मिनट। इसे घंटे में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 42/60, क्योंकि ये दोनों हमारे किस में है, घंटे में। तो ये हमारा हो जाएगा x/4 प्लस का x/5 बराबर में 42/60। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये हो गया 5x प्लस का 4x बराबर 42/60। तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 9x बराबर आ गया 42/3, 3 से कट जाएगा 14 बार, तो x बराबर आ गया 14/9। और हमसे पूछिए कुल दूरी लगभग कितनी है। तो जो दूरी है वो है हमारी 2x, जो दूरी है वो है 2x, तो हो जाएगी 2 गुणे 14/9, तो ये आ गई हमारी 28/9। 9 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगी 3.1 किलोमीटर। तो इसने लगभग में पूछी है, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो आ गई 3.1 किलोमीटर, तो लगभग में ये हो जाएगी 3 किलोमीटर। अब एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल। तो चाल होती है दूरी बटे समय, दूरी है 150, समय है 25, तो ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड। अब 1 मीटर पर सेकंड होता है हमारा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 18/5 गुणे 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 108/5, 5 का भाग दे देंगे तो ये 221.6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हो जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार A से B तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो कुल दूरी है A से B तक की जो दूरी है वो मान ली हमने 10x किलोमीटर है, ठीक है, 10x किलोमीटर हमने दूरी मान ली। अब इसके बाद 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो जो 1/5 भाग चलने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो टोटल डिस्टेंस है 10x, तो जो दूरी चलेगी वो हो जाएगी 2x, और जो समय होगा वो हो जाए, जो चाल होगी वो हो जाएगी 8, तो 2x यानी कि x/4 घंटे का समय लगेगा उसे 1/5 भाग चलने में। और इसके बाद 1/10 भाग चलने का जो समय होगा वो जो दूरी होगी वो हो जाएगी कितनी हमारी 10x, टोटल दूरी है तो इस 10x का 1/10 भाग, तो ये हो जाएगी x। तो दूरी आ गई x, जो चाल है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगी हमारी x/25 घंटा। अब उसके बाद वो कह रहा है कि शेष 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो जो शेष दूरी बची, टोटल दूरी थी 10x, 2x 1/5 भाग में चला गया, यानी कितनी चल ली x भाग, यानी कि 1/10 x भाग चल लिया, तो जो शेष दूरी बची वो बची 7x किलोमीटर। तो जो 7x दूरी का भाग चलने में जो समय लगा वो हो जाएगा 7x बटे दूरी बटे स्पीड चाल, तो ये है 20, तो ये हो जाएगा 7x/20 घंटे। तो जो कुल समय लगा, तो जो पहले 1/5 भाग चला, दूसरे में 1/10 और ये 7x, तो जो कुल समय लगा
वो लगा इसे x/4 प्लस का x/25 और ये प्लस का 7x/20। अब इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो ये हमारा आ गया 25x प्लस 4x प्लस 5 पे जाएगा तो ये हमारा आएगा 35x। टोटल कर लेंगे तो ये आ गया 64x/100। इसे काट लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा और ये 25 से, तो ये हमारा आ गया 16x/25x। तो जो कुल समय आ गया वो आ गया 16/25x। और जो हमारी कुल दूरी थी वो थी 10x। कुल दूरी थी 10x। तो जो औसत चाल होती है वो होती है हमेशा बराबर कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होती है औसत चाल। तो कुल दूरी थी 10x और जो कुल समय है वो है हमारा 16x/25। तो ये 25 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 10x/16x यहाँ पे गुणे में 25। तो x से x कट गया, ये 5 और ये 8 बार में, तो ये आ जाएगा 125/8। तो 125 में 8 का भाग दे देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 15.625। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो हो जाएगी हमारी 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 22 में कह रहा है कि एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर और 500 किलोमीटर की यात्रा 500, 400 और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है। तो उस विमान की औसत चाल कितनी होगी? तो सबसे पहले हम समय निकाल लेंगे 500 किलोमीटर और 1200 और 500 किलोमीटर तय करने में जो समय लगेगा। तो 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो दूरी है 2500 किलोमीटर और जो चाल है 2500 की वो है 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा आ जाएगा 5 घंटा। दूसरा है हमारा 1200 किलोमीटर। तो 1200 किलोमीटर की जो दूरी तय करने में जो समय लगेगा, तो दूरी है 1200 किलोमीटर और जो समय है जो इसकी चाल है वो है 400 किलोमीटर। तो ये 4 से भाग दे देंगे, ये 0 से 0 कटाएंगे, 4 से 3 बार में कटाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 3 घंटा। और तीसरी दी है हमारी 500 किलोमीटर। तो जो 500 किलोमीटर की जो दूरी है उसे तय करने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो ये आ जाएगा 2 घंटा। तो जो हमारा कुल समय लगा वो हो गया 5 घंटे 2500 में, 1200 में 3 घंटे और 500 किलोमीटर में 2 घंटे। तो कुल समय आ गया हमारा 10 घंटे। और इसके बाद जो कुल दूरी होगी वो हमारी आ जाएगी 2500 किलोमीटर प्लस में 1200 किलोमीटर और प्लस में 500 किलोमीटर। तो जो हम उन तीनों दूरियों को जोड़ देंगे तो हमारी कुल दूरी आ जाएगी। तो ये आ जाएगी हमारी 4200 किलोमीटर। कुल दूरी आ गई 4200 किलोमीटर। अब निकालनी है हमें औसत चाल, जो औसत उसकी स्पीड है। तो औसत चाल बराबर होता है हमारा कुल दूरी और बटे में कुल समय। तो कुल दूरी है 4200, समय है 10 घंटे, तो ये स्पीड आ जाएगी एवरेज स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा हो जाएगा 420 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर। तो कार ने कुल कितनी दूरी चली?
तो जो कार की कुल दूरी है वो हमने मान ली 2x किलोमीटर है। तो पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की, और जो कुल समय लगा वो लगा 11 घंटे। तो जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो आधी दूरी तय करने में जो समय लगा वो प्लस जो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो आधी दूरी तय करने में समय लगा, ये दोनों बराबर में हो जाएंगे हमारे 11 किलोमीटर, जो कुल 11 घंटे जो कुल समय लगा 11 घंटे इसके बराबर हो जाएंगे। तो 30 किलोमीटर की रफ्तार थी और जो इसकी दूरी थी वो थी, टोटल दूरी है 2x, तो आज की आधी दूरी हो जाएगी x किलोमीटर, चाल दी हमारी 30, तो ये समय हो जाएगा वो हो जाएगा x/30, और प्लस दूसरे वाले में हो जाएगा 25 किलोमीटर की स्पीड है, आधी दूरी यानी कि x किलोमीटर, तो दूरी बटे समय ये हो जाएगा हमारा 25 बराबर में 11। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 150, तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस ये हो जाएगा 6x बराबर में 11। तो 11x बटे 150 बराबर में आ गया 11, ये कट जाएगा तो x बराबर में आ गया हमारा 150, और जो दूरी थी वो थी 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 150, तो ये हमारा आ गया 300 किलोमीटर। तो जो कार ने कुल दूरी चली वो हो जाएगी हमारी 300 किलोमीटर। अब 24 में कह रहा है 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा पर और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला आधे घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने मान लिया जो दूरी है वो है x किलोमीटर, तो जो पहले वाले को जो समय लगा वो t1 मान लिया, दूरी x है और पहले वाले की 4 है 4 किलोमीटर, तो उसे x/4 घंटे का समय मान लगेगा। ये हो गया हमारा पहले वाले का समय। अब जो दूसरा वाला था उसका समय निकाल लेंगे, तो दूसरे वाले के लिए भी दूरी x है लेकिन समय उसका जो उसकी स्पीड है वो है 3 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x/3 घंटे। अब वो कह रहा है जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से आधे घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो इन दोनों की जो समय का अंतर है वो है हमारा आधा घंटा, तो ये t2 माइनस का t1 ये बराबर में हो जाएगा आधा घंटा यानी कि 1/2 घंटा, तो ये हो जाएगा हमारा x/3 माइनस का x/4 बराबर में 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये 12, 4x माइनस का 3x बराबर में 1/2, तो x/12 बराबर में आ जाएगा 1/2। ये 6 बार में कट जाएगा तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 6 किलोमीटर। तो जो दूरी थी वो थी 6 किलोमीटर। अब 25वें में कह रहा है कि एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा में, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर पैदल की और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की, तो उसने कुल कितनी दूरी पैदल तय की। तो जो पैदल दूरी तय की वो हमने मान ली x किलोमीटर की, तो जो साइकिल से दूरी तय करेगा वो हमारा हो जाएगा 80 माइनस का x किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस थी 80 किलोमीटर, तो पैदल उसने x किलोमीटर की, तो साइकिल से करेगा 80 माइनस के x किलोमीटर दूरी तय। अब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो जो उसने पैदल दूरी तय की वो की 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, तो जो पैदल दूरी तय करने में समय लगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल, दूरी तय की x किलोमीटर और जो पैदल की चाल थी वो 8, तो x/8 घंटे उसे लगे पैदल में, और फिर जो साइकिल से दूरी तय की, साइकिल से दूरी तय करने में जो समय लगा वो भी हमारा दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो इसकी जो दूरी है वो है हमारी 80 माइनस का x और जो चाल है वो है 16 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 16 घंटे। आप जो कुल समय कह रहा है जो कुल दूरी तय की वो की 7 घंटे में, तो जो कुल समय है वो हमारा हो जाएगा x/8 प्लस का 80 माइनस के x/16,
और जो कुल समय है वो बराबर में 7 घंटे की, तो ये 7 बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 16, 2x प्लस 80 माइनस के x, तो ये हो गया हमारा 7 गुणा 16 बराबर x प्लस का 80। 7 और 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 112, 80 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 80 बराबर x, घटा देंगे तो ये आ जाएगा 32 बराबर x। तो जो उसने पैदल दूरी की तय की थी, x आ गया हमारा 32, तो जो उसने पैदल दूरी तय की थी वो आ गई 32 किलोमीटर। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।